हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हम जो है यहाँ पर बेसिक इकोनॉमिक्स को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। सो टारगेट इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स है ये। तो यहाँ पर जो है वो हमने ऑलमोस्ट 6-7 क्लासेस जो है वो हम कर चुके हैं और नाइन्थ का जो है वो इकोनॉमिक्स जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम 10th का इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ रहे हैं। 3 चैप्टर हो गए हैं, 4th वाला चैप्टर है ये। तो जो भी इनिशियल में है, इनिशियल स्टेज में कि जिनका जो है वो अभी जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो उनके लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। जो अनदर भी जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करे जहाँ पर इकोनॉमिक्स पूछा जाता है तो उनके लिए हेल्पफुल वीडियो जो है वो रहेगा। साथ में आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है वो पीडीएफ नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम बात करें कि एलपीजी है क्या। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक्स में बात करें हम एलपीजी की तो ये 1990 में रिफॉर्म्स आए थे। ये 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका मेन फुल फॉर्म है और कब आए थे 1991 में। लिबरलाइजेशन होता क्या है, ये होता है कि बैरियर्स को, जो ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है, बैरियर्स जो होते हैं उनको जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो क्या किया गया, रिमूव किया गया। दैट इज द लिबरलाइजेशन। एक तरह से उदारता की नीति को जो था वो अपनाया गया। ठीक है, उदारता मतलब एक तरह से फ्री ट्रेड। तो इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल को जो है वो कम किया गया, उसके रेगुलेशंस को, और इंडस्ट्रीज को जो है वो मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज वगैरह को जो है वो आगे जो है वो मतलब वो ज़्यादा जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो इजीली रन कर सकते हैं, इजीली रन हो सकती हैं। तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को जो है वो भी एक तरह से एनकरेज किया गया। इंडस्ट्री टू एनकरेज अ मोर मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी को एनकरेज किया गया। द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया। फॉरेन किस में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में टैरिफ वगैरह कम किए गए। ट्रेड के ऊपर, ट्रेड को जो है वो एक तरह से मतलब ट्रेड बढ़ाने के लिए जो है वो टैरिफ कोटा वगैरह जो है उसको कम करना, एंड एनेबलिंग ईजियर एंड मोर डायनामिक बिजनेस ऑपरेशंस को अपनाना। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट का रोल जो है वो कम रहेगा इन द वेरियस सेक्टर्स, एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो भी साथ साथ में रन होगा, और पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है वो कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो है वो खोल दिए जाएंगे, प्राइवेट भी मैनेज कर सकता है। ठीक है, दिस वाज डन बाय द सेलिंग स्टेक इन स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस हो सकते हैं, एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को जो है वो इम्प्रूव करेगा। तो मतलब प्राइवेटाइजेशन किया गया कि गवर्नमेंट सेक्टर के पहले गवर्नमेंट ने ज़्यादा इंडस्ट्रीज अपने पास रखी थी, अब प्राइवेट को भी जो है वो कुछ इंडस्ट्री दे दी गई और उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर भी साथ में इन्वॉल्व होगा तो अच्छी सी ग्रोथ होगी। 1991 में जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और उन्होंने जो है ये 1991 के एलपीजी मॉडल जो था वो लाए थे, क्योंकि उस टाइम जो था वो इकोनॉमी मतलब काफ़ी जो था वो ग्रोथ जो थी वो कम थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन एम टू इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना विद द ग्लोबल मार्केट, मतलब कि आपका ग्लोबल मार्केट जो अदर इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, उनके साथ जो है वो अपने देश की इकोनॉमी को जो है वो जोड़ना। तो कैसे जोड़ना, बाय ट्रेड के थ्रू जोड़ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू जोड़ना, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। क्लियर। नेक्स्ट इसमें एक हेडिंग आया प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इसके अंदर आपका है कि मल्टीनेशनल कंपनीज की बात हुई है। एमएनसीज क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जो कि आपका प्रोडक्शन करती है आपका एक से ज़्यादा नेशंस में, और एमएनसी जो सेटअप उनके ऑफिस एंड फैक्ट्रीज जो होती है वो प्रोडक्शन के लिए मतलब ये उस कंट्री में सेटअप होती है और वहाँ पर ही प्रोडक्शन करती है। अब कहाँ होती है, वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, जहाँ जिस कंट्री में उसको जो है वो सस्ता लेबर एंड रिसोर्सेज जो है सस्ते मिलते हैं वहाँ पर ये एमएनसी जो है वो सेटअप होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पर कम पड़े और जहाँ पर उनका प्रॉफिट जो है वो अच्छे से अर्न हो सके
ज़्यादा हो। नेक्स्ट हुआ है, इसमें आया है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इंटरलिंकिंग की बात करें तो एमएनसी जो है वो सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज, मतलब ये अपना प्रोडक्शन वहां पर सेट करती है जहां मार्केट नजदीक हो, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर जो है वो अवेलेबल हो लो कॉस्ट के ऊपर, एंड जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो भी इजीली अवेलेबल हो। एमएनसी जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, तो ये जो है वो रहता है। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि ये आपका मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट, जो कि मतलब एसेट को बाय करने के लिए जो खरीदा जाता है वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे लैंड के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर खर्चा, मशीन वगैरह या इक्विपमेंट वगैरह के ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट फर्दर जिससे हमें जो है वो इनकम हम कमाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एमएनसी जो आपका इन्वेस्टमेंट करती है वो आपका क्या आ जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि आपका एक तरह से एसेट क्रिएट करता है और प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। एमएनसी जो है वो कई बार प्रोडक्शन ज्वाइंटली सेटअप करती है लोकल कंपनीज के साथ, ये टाई अप करती हैं उस कंट्रीज की, ताकि बेनिफिट उससे क्या होता है कि लोकल कंपनीज को भी बेनिफिट होते हैं और इनको भी। तो ज्वाइंट प्रोडक्शन होता है, टू फोल्ड बेनिफिट्स होते हैं। पहला बात हम करें तो एमएनसी जो है वो कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एमएनसी जो है वो आपका मनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोवाइड एंड लाइक बाइंग न्यू मशीन फॉर फास्टर, एक तो मतलब न्यू मशीन्स वगैरह आएंगी, टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ी। सेकेंडली एमएनसीज माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो वहां पर आती है, इन्वेस्टमेंट वहां पर होता है उस एरिया में, उस कंट्री में, उस रीजन में। कई बार लोकल कंपनीज के साथ जो है वो टाइप करती है और प्रोडक्शन को एक्सपेंड करती है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट की बात हुई है। फॉरेन ट्रेड की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम इसमें कंसीडर करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट कैसे होगा कि एक देश की मार्केट को दूसरे देश के साथ इंटीग्रेशन मतलब ट्रेड के थ्रू होगा। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, डिफरेंट कंट्रीज की मार्केट्स को कनेक्ट करना। फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन से फैक्टर होते हैं, आपका मतलब क्या चीज़ें बढ़ाती है ग्लोबलाइजेशन को, टेक्नोलॉजी हो गया, डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का जिक्र हुआ है इसमें आगे। इसमें बोला है कि ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर क्या होते हैं, जैसे टैक्सेस, इंपोर्ट्स वगैरह के ऊपर टैक्सेस वगैरह लगना, ठीक है, कोटा सेट करना, टैरिफ वगैरह जिसको हम बोलते हैं, एक तरह के टैक्सेस, तो वो आपके ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स बिकॉज ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि सेटअप की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करती है फॉरेन ट्रेड के ऊपर। वो डिसाइड करती है कि गुड्स एंड कौन सी गुड्स कितनी मात्रा में जो है वो कंट्री के अंदर जो है वो आनी चाहिए, कम इनटू द कंट्री, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट की बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो बैरियर काफ़ी लगाए हुए थे फॉरेन ट्रेड के ऊपर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो दिस वाज कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट। अब क्यों ज़रूरी है ये बैरियर भी, ये भी बैरियर इसलिए भी ज़रूरी है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को जो है, डोमेस्टिक कंपनीज को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके फॉरेन कंपटीशन से, ठीक है। सो द इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल, इंडिया जो है बोलते हैं कि इम्पोर्ट ओनली अलाउ करता है इम्पोर्ट कि आपका एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल आइटम्स लाइक मशीनरी हो गया, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। तो ऑल डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो लगभग यही चीज करती हैं ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब उनकी रहती है तो वो प्रोडक्शन करती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को थ्रू द वेराइटी ऑफ मीन्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका WTO 1 जनवरी 1995 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। आगे देखते हैं। इन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड करना है, मतलब कि ट्रेड को बढ़ावा देता है, क्लियर। सो इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, WTO एस्टेब्लिश्ड रूल, ये आपका रूल्स देता है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स के रिगार्डिंग, एंड सीज दीज रूल्स आर ओबेड, मतलब कि बाकी कंट्री जो इसके मेंबर होंगे उन रूल्स का जो है वो पालन करेंगे, ठीक है। नियरली जो अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 166 कंट्री जो है वो वर्ल्ड में करंटली इसकी मेंबर है WTA की। ये डाटा है आपका 30 अगस्त 2024 का। तो WTO की बात करें तो सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड, ये अलाउ करता है। इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज एंड हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स वगैरह। WTO रूल्स जो है वो आपका डेवलपिंग कंट्री रिमूव ट्रेड बैरियर्स
मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब ट्रेड बैरियर्स वगैरह, ये ट्रेड जो है वो फ्री ट्रेड को अलाउ करता है, कहाँ पर कितना ट्रेड बैरियर्स जो है वो होंगे। तो एग्जांपल ऑफ दिस करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका WTO कब आया था, ये 1 जनवरी 1995, पर ट्रेडिंग सिस्टम इज हाफ अ कंट्री ऑर्डर। 1948 में अगर बात करें तो सबसे पहले आया था आपका गेट से ये ट्रांसफर हुआ है 1995 में, WTO बना है, ठीक है। पहले था जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, हैड प्रोवाइडेड द रूल फॉर सिस्टम। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो भी हमारे बढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, बोथ आपका लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स के, मतलब उनका कंपटीशन एक तरह से बढ़ेगा। एडवांटेजेस कंज्यूमर्स को भी होंगे, प्रोड्यूसर्स को भी, पर्टिकुलरली वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरिया। ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव क्वालिटी, अब मतलब उनको डिफरेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट एंजॉय करेंगे। एज ए रिजल्ट दीज पीपल टुडे एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पॉसिबल अर्लियर। एक आता है इंडस्ट्रियल जोन, या फिर जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बोला जाता है, बीइंग सेटअप। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास आपके जहाँ पर फैसिलिटीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल फैसिलिटीज सब जहाँ पर आती हैं। सो कंपनीज हु सेटअप प्रोडक्शन यूनिट इन द, जो कंपनीज होती है ना वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट को कहाँ सेट करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल होती हैं। Do not have to pay taxes for an initial period of 5 year, तो इनिशियल पीरियड 5 ईयर में जो है वो टैक्सेस वगैरह से छूट रहती है। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स की बात हुई है, ऑटोमोबाइल, इन्फोसिस एंड रेनोवेक्सी वगैरह, मेडिसिन एंड एशियन पेंट्स, ये सारी जो है वो आपका आर सम इंडियन कंपनीज विच आर सेपरेटिंग देयर ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड। द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या स्ट्रगल रहता है, द अबव एविडेंस बोलते इंडिकेट करते हैं नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द, हर कोई जो है वो जरूरी नहीं कि आपका ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट हो। पीपल विद एजुकेशन, स्किल या फिर वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज, यार उनको न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है। या अदर हैंड बात करें तो देयर आर मैनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बेनिफिट ना हुए हों, ठीक है, या जो उनका फायदा ना उठा पाए हों। द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर, कैसे जो है वो मोर फेयर कर सकते हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन होगा क्रिएट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना फॉर सभी के लिए, एंड ऑल्सो एंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड अदर, जो भी बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के वो अदर के साथ भी शेयर करना, एंड लेबर लॉज जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने चाहिए, एंड वर्कर्स गेट देयर राइट्स। सो दिस वाज टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, देन आर एनसीईआरटी इट विल कम्प्लीटली जो है वो फिनिश्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा हमारा 9th और 10th का एनसीईआरटी, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड देन वी विल डू 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो हमारे साथ स्टडी में बने रहिएगा, हम कंप्लीट जो है वो आपको A to Z इकोनॉमिक्स जो है वो करवाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है वो हम हाई लेवल की बुक भी जो है वो फॉलो करेंगे, करंट रहेगा, सारे जो है वो टॉपिक आपको 1 by 1 A to Z जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो डिस्कस किए जाएंगे और आपको करवाए जाएंगे, जो कि आपके सारे ही एग्जामों के लिए, जहां पर भी इकोनॉमिक्स मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में जो है वो पूछा जाता है। तो मेनली जो भी मैंने आपको बताया है कि आपका एलाइड का एग्जाम हो गया, यूपीएससी है, एसएससी है, पीजीटी, टीजीटी तो मेन है, ठीक है। तो उनके लिए काफ़ी जो है ये वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।